इंटरव्यू में अपना पैशन कैसे दिखाएं इंग्लिश में। क्या आपको इंग्लिश बोलते वक्त ऐसा लगता है कि अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन, जज्बा, फीलिंग ठीक से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो? तो समझ लो आज का जो फ्रेज है ना वो आपके लिए बी कीन टू। बी कीन टू एक ऐसा फ्रेज है इंग्लिश में जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, इंग्लिश स्पोकन में ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी तक को अपग्रेड कर देगी। चाहे किसी से कहना हो मैं ये करने के लिए एक्साइटेड हूं या आपको अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखानी हो, ये फ्रेज हर मूड में आपके काम आएगा। इस वीडियो में हम करेंगे इसका पूरा ब्रेक डाउन, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कीन टू का इस्तेमाल जो है ना वो हम कैसे करेंगे, और एंड तक बने रहना क्योंकि एंड में एक प्रो टिप जो 90% लोग इस टॉपिक में अगर यूज भी करते हैं तो वो मिस कर जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 17 बी कीन टू। तो बी कीन टू का जो इस्तेमाल है वो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना है दैट बी जो है ना, बी की जगह मैंने बहुत बार आपको टॉपिक में बताया है कि बी की जगह हम प्रेजेंट में इज एम आर यूज करते हैं, और फ्यूचर पास्ट में हम इसका यूज जो है वो वॉज वर के फॉर्म में करते हैं, और फ्यूचर में विल बी। तो प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल हम करेंगे बी की जगह। ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। लाइक इज एम आर कीन टू, वॉज वर कीन टू और फ्यूचर में विल बी कीन टू। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि कीन टू का इस्तेमाल हम करते कैसे। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट हो, उत्साहित हो आप किसी काम को करने के लिए, अरे मतलब ना मैं क्रिकेट खेलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, मैं वहां पर स्पीच देने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो जब भी आपको एक्साइटमेंट शो करनी है, एक्साइटेड हो आप ज्यादा या फिर किसी चीज का इंतजार है, किसी अवसर का, किसी इवेंट का, किसी भी इंसिडेंट का इंतजार है आपको, तो उसको शो करने के लिए हम बी कीन टू का इस्तेमाल करेंगे। या फिर किसी चीज को करने का बहुत ज्यादा मन है, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, तो कोई भी काम करने का जब मन हो तो उस सिनेरियो में हम बी कीन टू का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी मन है तो प्रेजेंट हो गया, कल मन था तो पास्ट हो गया, और अगर फ्यूचर में कुछ करने का मन होगा तो उसमें हम फ्यूचर विल बी कीन टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखते हैं हम इसका प्रेजेंट देखते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। रूल सेम है दैट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी जो काम करता है सब्जेक्ट, जैसे मैं तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब सारे सब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाते हैं प्रेजेंट में, उसके साथ कीन टू और फिर वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और यही अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव आगे देखते हैं। लाइक मेरा ना, मैं गिटार सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, यानी मेरा बहुत ज्यादा मन है, ओके, आई एम एक्साइटेड टू लर्न गिटार। तो वहां पर हम इसको कैसे कह सकते हैं, आई एम, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम कीन टू लर्न गिटार, आई एम कीन टू लर्न गिटार, मेरा सीखने का बहुत ज्यादा मन है, मैं गिटार सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शी इज कीन टू मीट मी, शी इज कीन टू मीट यू, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्या उत्सुक है, उसका बहुत ज्यादा मन है तुमसे मिलने का। तो जब भी आप अपनी बेकरारी शो करो, आप एक्साइटमेंट शो करो, एक्साइटेड हो आप किसी चीज को करने के लिए, या बहुत ज्यादा ईगर हो किसी चीज को करने के लिए, बहुत ज्यादा मन है आपको उस चीज को करने के लिए, तो वहां पर वी हैव टू यूज बी कीन टू। नाउ कम टू नेगेटिव। अब हम नेगेटिव सेंस में देखते हैं, तो नेगेटिव में आपको सिर्फ और सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट इंट्रोड्यूस करना है, नॉट लगा देना है इज एम आर के बाद, ठीक है। देखते हैं, आई एम नॉट कीन टू वेक अप अर्ली, यानी मेरा मन नहीं है सुबह जल्दी उठने का, तो आई एम नॉट कीन टू वेक अप अर्ली। ही इज नॉट कीन टू स्टडी, उसका ना पढ़ाई करने का मन नहीं है, वो पढ़ाई करने के लिए उत्सुक नहीं, एक्साइटेड नहीं है पढ़ाई करने के लिए। तो जब भी आपको अपनी एक्साइटमेंट या कुछ करने का मन हो, इंतजार शो करना हो, तो हम कीन टू का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में इज एम आर जो है ना वो उठ के आगे आ जाता है, बस इज एम आर उठ के आगे लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे क्या आप एक नया कोर्स शुरू करने के लिए उत्सुक हो, एक्साइटेड हो, क्या आपका नया कोर्स शुरू करने के लिए आपका मन है, ठीक है। तो आर यू कीन टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, आर यू कीन टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, इज एम आर उठ के आगे आ गया, देखिए आर फिर उसके बाद यू सब्जेक्ट, फिर कीन टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स। इज शी कीन टू ट्रैवल अलोन, क्या उसका अकेले घूमने का मन है, अकेले ट्रैवल करने का मन है, या क्या वो अकेले ट्रैवल
ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उत्सुक है, तो इज शी कीन टू ट्रैवल अलोन? दिस इज हाउ वी हैव टू मेक सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट में, सिंपल नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे। नाउ कम टू पास्ट। अब पास्ट में वही काम करने के लिए हम बहुत ज्यादा उत्सुक थे या बहुत ज्यादा मन था हमारा करने का, एक्साइटमेंट थी और हम इंतजार करते थे कि हम इसका ऐसा ऐसा करेंगे। तो रूल है दैट सब्जेक्ट वाज फिर कीन टू। तो पास्ट में देखिए वाज वर का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज, फ्यूचर में विल बी। तो सब्जेक्ट वाज वर कीन टू और फिर V1, यही नेगेटिव आएगा तो यहां पर नॉट लग जाएगा वाज वर के बाद, और इंटरोगेटिव सेम रहेगा सब कुछ, बस वाज वर उठकर आगे आ जाएगा इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। तो चलिए सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं। I was keen to talk to her, मेरा उससे बात करने का बहुत ज्यादा मन था या मैं उससे बात करने के लिए बहुत उत्सुक था या थी। तो I was keen to talk to her, वो मूवी देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था या बहुत ज्यादा मन था उसका मूवी देखने का, बहुत ज्यादा मन है या मन था किसी भी चीज को करने के लिए, तो वहां कीन टू का इस्तेमाल करते हैं, बी कीन टू। तो पास्ट में वॉज, तो ही वॉज कीन टू वॉच द मूवी। नेगेटिव देखते हैं, उसका बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, उत्सुक नहीं था वो बाहर जाने के लिए। तो आई वॉज नॉट कीन टू गो आउटसाइड, एक्साइटमेंट नहीं है उसका बाहर जाने का या उसका मन नहीं है करने का, तो वॉज नॉट कीन टू। ऐसे ही शी वॉज नॉट कीन टू अटेंड द क्लास, उसका क्लास लेने का मन नहीं था, उसका क्लास लेने के लिए वो उत्सुक नहीं थी, ठीक है। तो she was not keen to attend the class. This is how, मतलब ये आपको समझ में आ गया हो आई होप, और आ ही गया होगा, इतना आसान कॉन्सेप्ट है। इंटरोगेटिव और एक्साइटिंग भी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नाउ was were जो है वी हैव टू यूज was were फर्स्ट। तो was were का इस्तेमाल पहले करेंगे। तो were you keen to help him, were you keen to help him, क्या तुम उसकी मदद करने के लिए उत्सुक थे, क्या तुम उसकी मदद करने के लिए, मतलब क्या तुम्हारा मन था उसकी मदद करने में या उसका मदद करने का तुम्हारा मन था क्या। Was he keen to join the team, क्या तुम मतलब टीम ज्वाइन करने के लिए उत्सुक थे या क्या तुम्हारा मन था टीम ज्वाइन करने का। ओके, वर दे कीन टू पार्टिसिपेट, क्या उनका मन था पार्टिसिपेट करने का या क्या वो पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक थे। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर पास्ट मैनर, सिंपल नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। नाउ कम टू फ्यूचर, जहां हम ये बताएंगे कि फ्यूचर में हमारा क्या मन होगा ऐसा करने का या किसी चीज को करने के लिए उत्सुक रहूंगा, ठीक है। जैसे अब इसका जो रूल है, सब्जेक्ट के बाद विल बी वी हैव टू यूज विल बी और फिर कीन टू और फिर वर्ब। जैसे आई विल बी कीन टू मीट यू टुमारो, यानी मैं ना तुमसे मिलने के लिए उत्सुक रहूंगा, मेरा बहुत ज्यादा मन करेगा तुमसे मिलने का। ओके, मैं तुमसे कल मिलने के लिए उत्सुक रहूंगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा। She will be keen to join the event, वो इवेंट ज्वाइन करने के लिए बहुत क्या रहेगी, उत्सुक रहेगी, उसका मन होगा करने का। और नेगेटिव will not be का इस्तेमाल करेंगे, will के साथ not आ जाएगा, will के साथ not आ जाएगा। और यही इंटरोगेटिव जब हम करेंगे तो इस will को हम पहले उठा देंगे, यानी will सब्जेक्ट और फिर be और फिर keen to। तो रूल आप लिख लीजिएगा। Now I'll not be keen to wait for a long, यानी मैं ज्यादा देर तक रुकने के लिए उत्सुक नहीं रहूंगा भाई, थोड़ी देर ही रहूंगा, ज्यादा देर करवाओगे तो मैं चला जाऊंगा। यानी उत्सुक, मेरी जो एक्साइटमेंट है ना वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहेगी, ज्यादा देर के लिए उत्सुक नहीं रहूंगा मैं। तो I'll not be keen to wait for a long. He'll not be keen to study abroad, उसका बाहर जाकर पढ़ाई करने का मन नहीं होगा, यानी वो भारत में ही पढ़ाई करना चाहेगा। नाउ कम टू इंटरोगेटिव, जहां पर विल का इस्तेमाल हम पहले करेंगे। तो विल यू बी कीन टू ट्रैवल विद अस, क्या आप हमारे साथ ट्रैवल करना चाहोगे, क्या आप हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए उत्सुक रहोगे। विल शी बी कीन टू ज्वाइन द वर्कशॉप, क्या आप ज्वाइन मतलब वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए उत्सुक रहोगे या करना चाहोगे। तो कभी भी जब आपका कुछ भी मन हो करने का, ठीक है, एक्साइटमेंट शो करनी हो या बहुत ज्यादा आप उत्सुक हो करने के लिए एक्साइटमेंट शो करना है या बहुत ज्यादा मन है या फिर किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हो। ओके, जैसे आपको अपने गिफ्ट्स का इंतजार है तो यू आर कीन टू गेट योर गिफ्ट्स या बर्थडे गिफ्ट्स जो भी है, तो वहां पर हम बी कीन टू का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बिल्कुल अच्छे से बी कीन टू जो वो सीख लिया और अब आपकी बारी है, कमेंट करके एक सेंटेंस बनाओ बी कीन टू का यूज करके, एंड मैं बेस्ट कमेंट को फीचर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल सही सुना आपने, फीचर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड